बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमरीकी ज़वाल शुरू हो चुका है। कोई चाहे माने या ना माने, लेकिन अब ऐसी तमाम जो निशानियां हैं वो सामने आ रही हैं कि अनकरीब दुनिया की वाहिद सुपर पावर अपने अंजाम को पहुंचने जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और उसके बाद अपनी राय जो है वो कायम कीजिए, और इसके साथ साथ अपनी जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमेरिका का ज़वाल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा है और इसकी निशानियां जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता से नज़र आने लगी हैं। वो अमेरिका जिसके आगे कोई मुल्क नहीं ठहरता था, आज वो ईरान जैसी कई गुना छोटी ताकत के आगे जो है वो बेबस हो चुका है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में बोरिया बिस्तर गोल होने के बाद अब इराक के हवाले से भी बहुत जो बड़ी खबर है वो सामने आई है। अमरीकी इत्तेहाद जो अरसे दराज से इराक में दाइश से लड़ने के बहाने ढूंढता फिर रहा था, लेकिन आज ईरानी कोशिशों के नतीजे में वो एक बड़ी शिकस्त से दोचार हो चुका है। इराक में अमरीकी फ़ौज को निकाल बाहर करने का ईरानी अज़म जो है वो अब जीतता हुआ बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, और अमेरिका अपने इत्तेहादियों समेत वहाँ से अब दुम दबाकर जो है वो भागने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों, जब इस साल 3 जनवरी को बगदाद में ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर जो थे जनरल सुलेमानी साहब, तो उनको अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में शहीद किया। तो इसके रद्द-ए-अमल में ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह खamenei, इन्होंने ऐलान किया था कि अब हमारा मिशन अमेरिका को मशरिक़ वस्ता से निकाल बाहर करना है, और आने वाला हर लम्हा मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों और इसके जो इत्तेहादी हैं सारे, इनके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं होगा। दोस्तों, हम में से अक्सर इस दावे को एक ख्वाब ख्याली ही तस्वर करते थे कि आज अगर 3 जनवरी जब जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था कि इसके बाद के हालात का आप बखूबी से जायज़ा लें, तो इसमें अब कोई शक की गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रही, क्योंकि इराक में तैनात अमेरिका और इसके इत्तेहादी फौजियों के लिए ये एक मुकम्मल तौर पर अब जहन्नम बन चुका है। ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे, तो इसके नतीजे में होने वाला नुकसान अमेरिका ने छुपाए रखा और बिल्कुल ये दावे करते रहे कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर बाद में खुद अमेरिका की तरफ से ये तस्लीम किया गया कि इसके सैकड़ों फौजी जो हैं वो इस हमले में ज़हनी तौर पर मफलूज हुए, जिनका इलाज जर्मनी समेत मुख्तलिफ जगहों पर जारी है। पहले तो नाज़रीन ये दावा होता रहा कि हमारा नुकसान हुआ ही नहीं है, लेकिन बाद में अमेरिका को खुद ही ये तस्लीम करना पड़ा कि ईरान ने जो बगदाद में इनके अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया है, इसमें जो इनके फौजी हैं उनको दिमागी चोटें आई थीं और इनको बाकायदा जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, क्योंकि उस वक़्त अमेरिका की ये मजबूरी बन चुकी थी कि वो अब इस बात को कैसे जो है वो इग्नोर कर सकते थे, और उनको बज़ाब्ता ये बात मानना पड़ी कि उनको वाकई ही ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उनका नुकसान उनके फौजियों को पहुंचा है। दोस्तों, बगदाद का ग्रीन जोन हो या फिर अमेरिकी फौजी के कानवाए, हर चीज़ पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, और ये हमले आज भी जो हैं जारी हैं। पहले भी ये हमले किए गए थे और अभी तक इन हमलों का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी फौजी दस्ते 20 मार्च 2003 को इराक में दाखिल हुए थे। इराक में पेशकदमी का बहाना सद्दाम हुसैन और वसी पैमाने जो है तबाही का बायस बनने वाले हथियार इनके साथ जो है वो मौजूद थे। 20 मार्च सन 2003 को सुबह सवेरे बगदाद पर बमबारी अचानक शुरू हुई थी। इसके आधे घंटे बाद अमेरिकी सदर बुश ने पूरी दुनिया के सामने इस बात की तस्दीक की थी कि इराक की जंग जो है वो अब मुकम्मल तौर पर यानी बाकायदा तौर पर वो शुरू हो चुकी है। इराक में सद्दाम की हुकूमत को ख़त्म करके अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराकी तेल के वसाइल पर कब्ज़ा करने का जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब जनरल सुलेमानी की शहादत के साथ ही अपनी मौत आप मार चुका है। जनरल सुलेमानी की शहादत के फौरी बाद अक्सर अमरीकी इत्तेहादियों ने इराक में मौजूद अपने फौजी दस्ते जो हैं फौरी तौर पर वहाँ से निकाल लिए थे, या फिर इनकी तादाद में वाज़ह तौर पर जो कमी थी वो देखने को मिली थी। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में शाम और इराक की सरजमीन अमरीकी तरजीह में शामिल हमेशा से ही रही है, लेकिन ईरान के साथ कशीदगी और इराक
शाम, उर्दन, फ़लस्तीन समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरान नवाज मिलिशियाओं ने अमेरिका की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अब इस वक्त अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर मशरिक़ वस्ता में घेरा जा चुका है। जनरल सुलेमानी की शहादत के सिर्फ 2 दिन बाद इराक ने इराक में मौजूद शिया हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इराकी पार्लियामेंट से भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की इराक से वापसी की करारदाद जो है वो पास करवाई और साथ ही ये भी ऐलान किया कि ईरान अमेरिकियों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेगा। अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत अमेरिका ने इराक में एक जो उनका अहम फौजी अड्डा था उसको फौरी खाली करने के बाद इसका इंतज़ाम इराकी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। रूसी मीडिया से आने वाली खबरों के मुताबिक अमेरिकी इत्तेहादियों ने इराक में बिस्माया मिलिट्री बेस को खाली कर दिया है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से ये मिलिट्री बेस उस बेस पर होने वाले हालिया रॉकेट हमलों के सिर्फ 1 दिन बाद ही खाली कर दी गई है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेस पर 24 जुलाई को 4 रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद आज इस मिलिट्री बेस का इंतज़ाम जो है वो इराक के हवाले करके इसे फौरी खाली कर दिया गया है। इराक में मौजूद इत्तेहादी कमांड के तर्जमान ने इस खबर की तस्दीक करते हुए नाज़रीन ये एलामिया जारी किया है कि अमरीकी इत्तेहादियों ने बिस्माया मिलिट्री बेस को खाली कर दिया है। अमरीकी इत्तेहादियों की जानिब से ये 7वीं मिलिट्री बेस है जो जनवरी 2020 से अब तक खाली की गई है। तर्जमान का इस पर मज़ीद कहना था कि इस मिलिट्री बेस पर स्पेन के फ़ौजी तैनात थे जिनकी वापसी हुई है और आने वाले दिनों में मज़ीद फ़ौजी बेसिस को भी खाली करके इनका इंतज़ाम जो है वो इराक के हवाले कर दिया जाएगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ईरानी जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद 5 जनवरी 2020 को इराकी पार्लियामेंट ने मुल्की मिलिट्री बेसिस फौरी खाली करने की करारदाद पास करते हुए अमेरिका और इसके जो इत्तेहादी थे इनको सख्त पैगाम दिया था। दोस्तों, इस करारदाद के जवाब में अमेरिका ने सख्त रद्द अमल दिया था और सख्त रद्द अमल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अमेरिका इसके इत्तेहादियों की तरफ से बनाई गई तनसीबात की अदायगी करने की सूरत में ही अमेरिका और इसके इत्तेहादी इराक से वापस जाएंगे। लेकिन जैसे ही जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के नतीजे में इराक में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर हमले शुरू हुए तो अक्सर अमेरिकी इत्तेहादियों ने अपने आप ही वापसी का वहां से ऐलान कर दिया था और जब अमेरिका की अल्ताजी बेस पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमला हुआ तो इसके बाद से ही अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने वापसी की राह पकड़ने का इरादा कर लिया था। लेकिन अभी ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे बार बार अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले हो रहे हैं, तो इस वक्त अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो हैं उनका सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि वो किसी न किसी तरह इस खित्ते से अब भागें। और अब हालात जो हैं वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरनाक जो है दिन ब दिन होते जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो हैं वो अब वहाँ से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आए दिन हम खबरों में ये सुनते हैं कि इराक में अमेरिका के फ़लाँ अड्डे पर हमला हुआ, फ़लाँ अड्डे पर हमला हुआ, लेकिन तफसीलात वही सामने आती हैं कि उनका कोई माली जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हालांकि ये असल बात को इनका मीडिया जो है वो दबा देता है ताकि तफसीलात जो है वो सामने ना आए, क्योंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है। तो अमेरिका के लिए ये किसी डूब मरने के मकाम से कम नहीं है, क्योंकि ईरान जो है एक छोटा सा मुल्क होकर जिस तरह अमेरिका को वो तड़ी लगाता है, अमेरिका कई बार ईरान पर पाबंदियां लगा चुका है, कई एक पाबंदियां अभी भी स्टिल अमेरिका ने ईरान पर लगाई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान इसकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए आए दिन अपनी जो उनकी जोरी तवानाई के मामलात हैं उनकी तरफ बाकायदगी के तौर पर वो गामजन है। और हालिया उन्होंने जिस तरह आप देख लें कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के नज़दीक कोई भी मुल्क इनके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो इस्तवार न करे, लेकिन ईरान ने इनकी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए चीन को अपने साथ स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर है वो बनाया और चीन ने ईरान के साथ 25 साल मुआहदा जो है वो भी साइन कर लिया गया, क्योंकि ये एक यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है। दूसरी जानिब चीन और अमेरिका की भी आपस में कशीदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चीन है कि वो अमेरिका को आगे से आंखें दिखा रहा है, उसको अब डरा रहा है कि भाई ये मामलात जो हैं आप बेशक सुपर पावर हो लेकिन हम में भी इतनी ताकत है कि हम तुम्हारा मुकाबला जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और अमेरिका बजाय कुछ करने के इनकी तरफ से सिर्फ बयानबाजी जो है वही सामने आती है और ये उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। दूसरी जानिब अगर बात कर लें अमेरिका और ईरान की, तो
امریکہ نے خود ہی ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی ایک بار پھر سے کوشش کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو امریکہ نے ایران کا جو مسافر بردار طیارہ تھا، امریکہ کے 2 جنگی طیاروں نے ان کو گھیرے میں لیا، جس پر ایران نے شدید مذمت کا اظہار کیا تھا، اور امریکہ کو یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ بالکل امریکہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور امریکہ کو اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ جو آپ نے ابھی ہمارا مسافر طیارہ جو ہے وہ یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، اس پر ایران مؤثر طریقے سے جوابی کارروائی کرے گا اور اس کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کر لیں، تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔